In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to study about future continuous tense और future progressive tense. इससे पहले हमने present continuous tense पढ़ा, फिर past पढ़ा, and today we are having a discussion about future continuous और future progressive tense. Okay, सबसे पहले हम इसकी पहचान देखते हैं कि उर्दू में फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की रिकग्निशन क्या होती है। तो इसकी उर्दू में रिकग्निशन होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी। यानी कि वो खेल रहा होगा, मैं खेल रही होंगी, हम खेल रहे होंगे, वो खेल रही होंगी। इट्स ओके। तो ये किसकी उर्दू में पहचान है कि उर्दू सेंटेंस के आखिर में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, एटसेट्रा। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान देखें उर्दू में तो वो क्या थी? प्लीज टेल मी। वेरी गुड। वो था रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हो। ओके हो गया। फिर पास्ट की कॉन्टिन्यूअस टेंस की अगर हम पहचान देखें तो वो क्या थी? रहा था, रही थी, रहे थे, एटसेट्रा। एंड फ्यूचर की क्या पहचान है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इट्स ओके। तो आपने इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी करके इन टेंसेस को आपने याद रखना है। अच्छा, फॉर्म ऑफ वर्ब देखते हैं। तो इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर वर्ब की चौथी फॉर्म V4, ठीक हो गया, या ING वाली फॉर्म भी कहते हैं इसको, इन फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इसका असल जो नाम है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाते हैं। तो अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखें और अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखें तो इन सबके अंदर जो वर्ब की फॉर्म है वो कॉमन है, दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल। कि तीनों टेंसेस के अंदर वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। तो इसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल बी है और शैल बी है। ठीक हो गया। अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को देखें तो वहां क्या था? SRM था। उसको अगर यू कैन से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखें तो वो वहां वॉज वर्ब का इस्तेमाल था। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर विल बी और शैल बी का इस्तेमाल है एज अ हेल्पिंग वर्ब। कंट्रैक्शन देखते हैं। तो विल नॉट बी का जो कंट्रैक्शन होगा वो वोंट बी होगा। शैल नॉट का जो कंट्रैक्शन होगा शैंट होगा। तो वोंट एंड शैंट। ओके, अब इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला देखते हैं कि किस तरह इसके अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस और इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे? विल बी, शैल बी लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लगाएंगे आप फुल स्टॉप। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेशन मार्क और पीरियड। ओके, एग्जांपल्स देखते हैं। वो आम खा रहा होगा, वो आम खा रहा होगा, रहा होगा आ गया। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? वेरी गुड, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। फिर उसके रूल्स को माइंड में लेकर आएंगे कि फॉर्म कौन से इस्तेमाल करनी थी, हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करने थे। ओके हो गया। तो वो आम खा रहा होगा, ही विल बी ईटिंग मैंगोज, ही विल बी ईटिंग मैंगोज। मैं आम खा रहा हूंगा, आई शैल बी ईटिंग मैंगोज। तो आई बी के साथ, आई और बी के साथ मोस्टली हम शैल ही लगाते हैं और बाकी सब प्रोनाउंस के साथ, नाउन के साथ हम क्या करते हैं? विल लगाते हैं, विल बी और शैल बी। ओके हो गया, विल बी लगाते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप आई बी के साथ शैल ही लगाओ, आप विल भी लगा सकते हो। आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक हो गया, और उसके बाद नेगेटिव बनाने के लिए विल नॉट, बी और शैल नॉट, यानी कि विल और शैल के बाद नॉट लगाना है। जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर हमने विल नॉट और शैल नॉट लगाकर नेगेटिव बनाया, तो यहां भी विल नॉट बी और शैल नॉट बी होगा। तो बी जो है वो बाद में आएगा, ये नहीं होगा विल बी नॉट शैल बी नॉट, नहीं होगा। विल नॉट बी, शैल नॉट बी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और आखिर में फुल स्टॉप। वो आम नहीं खा रहा होगा, ही विल नॉट बी ईटिंग मैंगोज। अब अगर इसका कंट्रैक्शन देखें तो हम कैसे बनाएंगे? ही वोंट बी ईटिंग मैंगोज, ही वोंट बी ईटिंग मैंगोज। तो विल नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है जी? वेरी गुड, वोंट होता है।
मैं आम नहीं खा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी ईटिंग मैंगोज, आई शैल नॉट बी, ठीक हो गया, शैल के फौरन बाद नॉट और उसके बाद भी लगा, आई शैल नॉट बी ईटिंग मैंगोज, तो शैल नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है, शैल होता है। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रे। तो सवालिया बनाने के लिए आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि जो भी टेंस हो उसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए, उसका क्वेश्चन बनाने के लिए, सवालिया जुमला बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के स्टार्ट में लिख देते हैं। तो यह हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल बी और शैल बी है। तो विल और शैल दरमियान में आ जाएगा, बी बाद में लगाएंगे। तो विल और शैल स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने बी लगाना है, फिर बाद की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आखिर में लगा देंगे। क्या वो आम खा रहा होगा, तो विल ही बी ईटिंग मैंगोज, विल लगा दिया, फिर सब्जेक्ट लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद आपने लगाना दिया। बच्चे कहाँ मिस्टेक करते हैं, दे मेक इंट्रोगेटिव इन दिस वे, विल बी ही, तो विल ही बी आएगा, विल ही बी ईटिंग मैंगोज। ओके, आगे देखते हैं जी। आगे है क्या मैं आम खा रहा हूँगा, तो शैल आई बी, विल शैल सेंटेंस के स्टार्ट में और सब्जेक्ट के बाद आपने क्या लगाना है, बी लगाना है। तो शैल आई बी ईटिंग मैंगोज, ठीक हो गया। आगे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क और यू कैन से साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि सवालिया भी हो और मनफी भी हो। तो विल शैल सेंटेंस के स्टार्ट में, सब्जेक्ट के बाद नॉट। आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स कि नेगेटिव बनाने के लिए, यानी कि सवालिया का, इंट्रोगेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, उसके बाद बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। क्या वो आम नहीं खा रहा होगा, विल ही नॉट बी, विल ही, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद बी। तो विल ही नॉट बी ईटिंग मैंगो। तो याद रखिएगा कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है और बी नॉट के बाद आएगा, विल ही नॉट बी ईटिंग मैंगोज। तो कंट्रैक्शन यूज करते हैं, हमें पता है कि विल नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है, वेरी वेल डन, वोंट होता है। तो वोंट क्या हो जाएगा सेंटेंस के स्टार्ट में, तो वोंट ही, नॉट इधर आ गया ना, अब क्या बच गया, ही बी बच गया। तो वोंट ही बी ईटिंग मैंगोज, वोंट ही बी, तो बी कहाँ लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद। क्या मैं आम नहीं खा रहा, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूँगा, तो शैल आई नॉट बी ईटिंग मैंगोज, तो शैल सेंटेंस के स्टार्ट में, ठीक है। आई बी के साथ जल्दी हम शैल यूज करते हैं ना, इस वजह से शैल लगाते हैं। शैल आई नॉट बी ईटिंग मैंगोज, तो शैल आई के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट और उसके बाद बी लगाए, याद रखिएगा इसको, शैंट। अब इसका कंट्रैक्शन बनाए, तो शैल नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है, शैंट, तो शैंट ये बन जाएगा। उसके बाद आई बी को वैसे लगा देंगे, शैंट आई बी ईटिंग मैंगोज, तो आखिर में क्वेश्चन मार्क। अच्छा, डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, व्हेन, वेयर, व्हाई एटसेट्रा, ठीक हो गया। तो अब डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो गया। अब हम बना रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव, नेगेटिव अभी नहीं बनाते, नेगेटिव आगे बनाएंगे। तो डबल इंट्रोगेटिव, दोहरे सवालिया की तरह, वो आम क्यों खा रहा होगा, व्हाई विल he be eating mangoes? Are you understanding? I have told you कि जब भी WH फैमिली, WH वर्ड लगाते हैं तो उसके फौरन बाद हेल्पिंग वर्ड लगाया जाता है, कोई भी टेंस हो। WH फैमिली के बाद क्या लगाया जाता है, हेल्पिंग वर्ड। तो why will he be eating mangoes? Why will he be eating mangoes? तो why लगा दिया, हेल्पिंग वर्ड लगा दिया, बी सब्जेक्ट लगा दिया, सब्जेक्ट के बाद बी और वर्ब की चौथी फॉर्म क्यों लगाई, होगा, रहा होगा, आगे इस वजह से, और आखिर में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आगे देखते हैं, मैं आम क्यों खा रहा हूँगा, मैं आम क्यों खा रहा हूँगा, तो वाई शैल आई बी ईटिंग मैंगोज, वाई शैल, ठीक हो गया। WH फैमिली के फौरन वर्ड क्या करेंगे हम, हेल्पिंग वर्ड लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट हमारा आई, वाई शैल आई बी ईटिंग मैंगोज, वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्यों लगाई हमने, रहा होगा, कंटिन्यूअस टेंस इस वजह से।
कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, किसी भी टेंस का हो, उसके साथ हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म दैट इज प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। आगे है डबल इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो इसमें WH फैमिली लगाएंगे, ठीक हो गया। विल शेल और नॉट कब लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। इंट्रोगेटिव का चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, उसका नेगेटिव बनाने के लिए जो नॉट होगा ये सब्जेक्ट के बाद है। तो वाई WH फैमिली विल शेल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हमने क्या लगा दिया? बी, नॉट लगाया, नॉट के बाद बी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क। वो आम क्यों नहीं खा रहा होगा? वाई विल ही नॉट, तो वाई लगा दिया, विल हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट। वाई विल ही नॉट, वाई विल ही नॉट बी ईटिंग मैंगोज, तो नॉट के बाद आपने बी लगाना है। तो वाई विल ही बी नॉट भी होगा, वाई विल ही नॉट बी ईटिंग मैंगोज। कंट्रैक्शन यूज करते हैं तो विल नॉट का कंट्रैक्शन क्या होता है जी? वेरी वेल डन, वोंट होता है। तो यहां क्या आ जाएगा? वाई वोंट, बाकी वैसे का वैसे रहेगा, नॉट को हटा देंगे। वाई वोंट ही बी ईटिंग मैंगोज, मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूँगा, तो वाई शैल आई नॉट। WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। मैं आम क्यों नहीं खा रहा हूँगा, वाई शैल आई नॉट बी ईटिंग मैंगोज, वाई शैल आई नॉट बी ईटिंग मैंगोज। अब इसका कंट्रैक्शन यूज करते हैं। तो शैल नॉट का जो कंट्रैक्शन होता है वो क्या होता है? शैंट होता है, वेरी वेल डन। क्या होता है? शैंट। तो कैसे बनेगा? वाई शैंट, वाई शैंट आई बी ईटिंग मैंगोज, ठीक हो गया। तो दिस इज द एंड ऑफ फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। तो हम इसको कंक्लूड करने लगे हैं। इसकी पहचान क्या थी उर्दू में? वेरी गुड, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन से लगाते थे इसमें? जल्दी से बताएं। वेरी गुड, विल बी एंड शैल बी, ठीक हो गया। विल बी और शैल बी हेल्पिंग वर्ब। फॉर्म कौन सी लगाते हैं? वेरी गुड, चौथी फॉर्म। और कोई भी कंटीन्यूअस टेंस हो, यू मस्ट रिमेंबर दैट वी विल ऑलवेज यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन। आई एम सर्टन कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। Thanks for watching the video, but don't forget to subscribe to my channel, like and share my videos. Thank you, Allah Hafiz.